जे एडवांस्ड के इस पी ब्लॉक सीक्वेंस में आपकी एक छोटी सी गलती और आपके सारे अगले प्रोडक्ट्स गलत। आर से एस और एस से टी एनटीए का एक क्लासिकल डोमिनो ट्रैप है। अगर आपने Cl2 और SO2 की जगह में थायोनाइल और सल्फ्यूराइल क्लोराइड को मिक्स कर दिया तो आगे का पूरा चेन रिएक्शन कोलैप्स हो जाएगा। चलो इस चेन को बिना टूटे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। एक बार क्वेश्चन को मैं रीड कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स, जो पहला स्टेटमेंट है या जो पहला सेंटेंस है इस क्वेश्चन का, उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है। और ये जो क्वेश्चन है जहाँ पे हमें आर एस और टी रिस्पेक्टिवली निकालने हैं, ये सेकंड लाइन से ही चालू होता है। फर्स्ट लाइन से हमें कोई भी मतलब नहीं है ना? क्योंकि फर्स्ट लाइन को हमने ऑलरेडी इससे पहले एक सवाल में सॉल्व कर चुके हैं। वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। सो मैं सेकंड जो सेंटेंस है वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। द Cl2 गैस रिएक्ट विथ SO2 gas in presence of charcoal to give a product R. The R reacts with white phosphorus to give a compound S. On the hydrolysis of S gives an oxo acid of phosphorus T. So RST respectively, है ना? अब देखिए P और Q के बारे में पूछ ही नहीं रहा है, इसलिए मैंने पहले लाइन को पढ़ा ही नहीं, है ना? तो इन्होंने बोला मैं उसको पहले लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। इन्होंने बोला कि Cl2 गैस जो है वो SO2 से रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट R देती है और फिर वो R जो है वो व्हाइट फॉस्फोरस P4 से रिएक्शन करके S देता है। और S का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो हमें एक T मिलता है और T जो है एक ऑक्सो एसिड है ऑफ फॉस्फोरस। तो ये हमें बताना है। तो आइए मैं एक एक करके सारी बात आपको बताता हूँ। देखिए समझिएगा, है ना? आइए तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है एक्चुअली, है ना? तो हमने क्या किया कि हमने SO2 से रिएक्शन कराई किसकी? Cl2 की। तो हमें मिलेगा तो हमें मिलेगा SO2Cl2। अच्छा ये ध्यान रखिए, ये सारा जो रिएक्शन हो रहा है वो चारकोल के प्रेजेंस में हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ना, चारकोल। ठीक है, ये हमारा R हुआ। अब ये जो R है SO2Cl2, R की रिएक्शन हो रही है किससे? व्हाइट फॉस्फोरस P4 से। जब व्हाइट फॉस्फोरस P4 से रिएक्शन होंगी तो ये बनेगा PCl5 प्लस SO2। इसको स्टूडेंट्स आप ना नंबर के साथ कभी भी याद मत करें। आप बिना नंबर के याद कर ले, बाद में इसको बैलेंस करें। तो ये हमारा जो बनकर आया है वो S बनकर आया है। फिर S की रिएक्शन होती है किससे? H2O से। यानी S क्या है हमारा? PCl5 है प्लस H2O है। अब आपको जो मैं बोलूँ ध्यान रखिएगा। जो PCl5 है यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। तो जो ऑक्सी एसिड बनेगा फॉस्फोरस का, उसमें भी ऑक्सीजन उतने होंगे जितने की सेटिस्फाई करे +5, है ना? फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 सेटिस्फाई करे उतने ऑक्सीजन होने चाहिए, यानी H3PO4 होने चाहिए। देखिए यहाँ पे इतने ऑक्सीजन हैं ताकि फॉस्फोरस का ऑक्सीजन नंबर +5 हो और फिर हमारा बनता है HCl। देखिए इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, आप बैलेंस करें ठीक है, लेकिन ध्यान ये रखें कि सवाल जो है वो इस तरीके से याद हो आपको। और यही हमारा टी है, ये टी है और ये एस है। तो यानी हमारे पास क्या क्या आया? हमने देखा कि हमें निकालना था आर, हमें निकालना था एस, हमें निकालना था टी। आर है SO2Cl2, एस है PCl5 एंड टी है H3PO4। ये है आंसर हमारा स्टूडेंट्स किससे मैच कर रहा है? तो SO2 Cl2 PCl5 और
H3PO4 ये है हमारा आंसर। आंसर ए है स्टूडेंट्स। तो हमारा आंसर जो आया फाइनल वो ए आया। थैंक्स। सब्सक्राइब फॉर